अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आशी व्लॉग किचन में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स या सामान या चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने एक आधी गट्टी जो है ना सब्ज़ धनिया उसको बारीक काट के रख लिया है। 2-4 हरी मिर्चें उनको भी बारीक काट लें। आधा प्याज चॉप काटा हुआ है। ये पकोड़े बनाने के लिए मसाला जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। एक पोटैटो आलू उसको भी हमने काट के रख लिए। कुछ जो है बारीक काटते हैं और कुछ जो है ना उनके जो है थोड़े स्लाइसेस जो है ना मोटे रखते हैं, लेकिन हमने बहुत बारीक रखे हुए हैं। खुश्क धनिया 1 चम्मच, नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्चें ये भी 1-1 चम्मच है। इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में हम 1.5 किलो के करीब दही ले रहे हैं इसमें कड़ी बनाने के लिए और आधा किलो बेसन, लहसुन अदरक का पेस्ट। आए अब कड़ी बनाना शुरू करते हैं। पहले जो पकौड़ों का मिक्सचर है उसको बना लेते हैं, बना के रख लेते हैं। मैरिनेट हो जाएगा तक उसको फिर फ्राई कर सकेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल कर लेते हैं। ये प्याज, धनिया और सब्ज़ मिर्ची हैं। इसके साथ ये आलू ये भी इसी के अंदर शामिल कर देते हैं। ये खुश्क धनिया है जिसको पीस के रखा हुआ है, ये हम ऐसे डाल देते हैं 1 चम्मच के बराबर। ये खुश्क मसाले जिसमें नमक हो गया, हल्दी हो गई और सूख मिर्चें, ज़ीरा 1-1 चम्मच वो भी शामिल कर देते हैं। इसमें बेसन, ये अब इसमें बेसन शामिल कर देते हैं। मैंने 4 चम्मच के करीब जो बेसन है वो मैं निकाल के रख लिया है। उसको दही में कड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो बेसन है वो मैं पकौड़ों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। सारा डाल दूँ, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, इतना बहुत है। ये आधा किलो से ज़्यादा का बेसन है। अब हम इस सबको मिक्स कर लेते हैं और इसमें 2 चम्मच के करीब हम दही डालेंगे ताकि इसको नरम किया जा सके पकोड़े को। कुछ जो है वो सोडा भी डाल लेते हैं, लेकिन हम सोडा जो है ना इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये देखिए व्यूअर्स, इस मसाले को इस तरह से बना के इसको रख दें आधा घंटे के लिए, ताकि ये पकौड़ों के अंदर जो है अज़ाएँ हैं ना वो जज़ब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जब तक हमारा जो बेसन है मैरिनेट हो रहा है, हम तब तक लस्सी वाला मिक्सर बना लेते हैं कड़ी के लिए। ये हमने कोई है 3 किलो के करीब लस्सी है और ये देश की जो है ना बड़ी वाली है, तो ये 3 किलो से थोड़ी ज़्यादा लग रही है। 3 किलो से थोड़ी ज़्यादा है और हमने एक 1.5 पाव के करीब जो है ना वो पकोड़े बनाए हैं। तो इसमें जब ये पकेगी ना बहुत कम हो जाएगी, ये पक के ना ये कम हो जाएगी, लेकिन अभी ज़्यादा लग रही है। अब हम इसके अंदर 4 से 5 चम्मच बेसन के मिक्स करके इसको थोड़ा शेक कर लेते हैं जैसे होता है, उसको मिक्स करेंगे ताकि वो बेसन जो है ना उसके अंदर जज़ब हो जाए, लस्सी में कड़ी के लिए तैयार हो जाए। ये हमने ये देखें ये बेसन रखा हुआ है, साथ में आपके सामने ये लस्सी है। अब हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। व्यूअर्स, ये अब हम बेसन जो है ना उसके अंदर लस्सी में मिक्स करने लगे हैं। ये हम 4 से 5 चम्मच जो है ना बेसन के लस्सी में डाल रहे हैं। ये लस्सी मक्खन वाली लस्सी है, घर की लस्सी है और ये हमने बना के रख ली थी। आप 1 किलो दही में भी ये काम कर सकते हैं। हम दही में उसको थोड़ा सा फेंट लें और उसके अंदर बेसन ऐसे डाल के ना 4 से 5 चम्मच और फिर इसको अब शेक कर लेंगे जैसे करते हैं। थोड़ा सा हिला लेंगे। ये फुटकियाँ नहीं बनेगा, ढेलियाँ जिसे कहते हैं, ढेलियाँ नहीं बनेगी। मिक्स हो जाएगा ना बेसन इसके अंदर, ये फिर कड़ी में बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आप कड़ी बनाने लगे ये देसी तरीका है कि आप उसको पहले मिक्स कर लें लस्सी के अंदर अच्छे से। हम लस्सी इसी तरह से ही बनाते हैं।
देखें ये सारा कुछ हमने मिक्स कर लिया है। इसकी गिल्टियाँ जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। अब ये शेक हो गया है। इसको अच्छे से मधानी के साथ आप करेंगे ना। अब इसको चूल्हे पे रखते हैं। अब ये मिक्स हो गया, इसको चूल्हे पे रखते हैं, साथ ही हम पकौड़े बना लेते हैं। व्यूअर्स ये जो मैरिनेट हो चुका है, इसको ना आधा घंटा हो चुका है और साथ में हमने जो ऑयल है वो भी गर्म होने के लिए रख दिया है ये दरमियानी आंच पे। अब जैसे ही गर्म होता है हम इसके अंदर ये पकोड़े बना लेते हैं, फिर इसको कड़ी में डालेंगे। व्यूअर्स हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, साथ में थोड़ा सा डाल के देख लेंगे कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है या नहीं। ऐसे बहुत ये अभी मुझे ठीक भी लग रहा है, ये देखिए गर्म हो चुका है। अगर ये आपको ज़्यादा थिक लग रहा हो ना बेसन ये वाला मिक्सचर, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, इसको थोड़ा सा पतला कर लें, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। ये देखिए ये बहुत गाढ़ा है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। अब वो ऑयल थोड़ा और गर्म हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा और पानी मिला दिया मैंने। तो इसको मिक्स कर लें। आप दही नहीं डालना चाहते तो ना डालें, जो है ना आप उसकी जगह पानी इस्तेमाल कर लें, दही ना डालें। मैंने दही शामिल की थी। अब हमारा ऑयल जो है ना वो गर्म हो चुका है। अब इसमें बाकी जो पकौड़े हैं वो शामिल करते हैं। छोटे बनाने हो तो छोटे बना लें, बड़े रखने हो तो बड़े कर लें। इसमें जो असल पकोड़े बनाते हैं उससे मसाला थोड़ा सा कम रखते हैं। इसको फ्राई कर लें। व्यूअर्स इसको 2 मिनट हो गए एक साइड से। अब हम इसको ज़रा इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। हमारे जो पकौड़े वो एक साइड से पक चुके हैं, इसकी साइड चेंज कर लें। कलर जो रखना चाहते हैं आप वो वैसे कलर में इनको फ्राई कर लें। ये देखिए क्या बहुत अच्छा कलर आ रहा है। इसमें कोई अनार दाना नहीं है, कोई टमाटर नहीं है, प्याज है और एक आलू है हमारे पास दरमियाना सा, वो मैंने डाला है 1 कप के बराबर। प्याज इसके अंदर आलू डाला है मैंने। अगर आलू भी नहीं शामिल करना चाहते तो बिल्कुल ये ठीक बनेंगे, बिल्कुल हार्ड होंगे, उनको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा, वो कड़ी में घुलेंगे नहीं। बेकिंग सोडा हम नहीं डाल रहे इसमें। ये पकोड़े बिल्कुल सिंपल है। उसकी जगह मैंने दही डाली थी। जब ये दोनों साइड से पक जाए तो आप इनको जो है ना निकाल लें और इसी तरह से सारे जो पकौड़े हैं कड़ी वाले उनको बना लें। ये मैं आपके सामने निकालती हूँ। ये अब पक चुके हैं। ये देखिए इसका ऑयल जो है ना वो इस तरह से ड्रेन कर लें। बहुत अच्छा कलर है। इस तरह से आपने सारे जो पकोड़े हैं वो बना लेने हैं। ये देखिए आए हम बाकी के जो पकोड़े हैं वो बना लेते हैं। व्यूअर्स ये देखें ये लास्ट वो है, अभी इनको बन रहे हैं। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं तो इस तरह से हम सारे जो पकोड़े हैं वो हम निकाल लेते हैं। ये हमारी वो फाइनल वो जैसे वो कहते हैं ना आखिरी मरला है, ये इसमें डाल रहे हैं पकौड़ों का। इसके बाद हम कड़ी स्टार्ट करते हैं।
जी व्यूअर्स, अब हम कड़ी का जो मसाला है वो स्टार्ट करने लगे और उसके लिए जो चीज़ें मैं उसमें शामिल कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये अदरक और लहसुन है 1-1 चम्मच, और इसको हम कड़ी के अंदर शामिल करेंगे। ये तड़के के लिए मैंने आधा चम्मच के करीब लहसुन पीस के रखा हुआ है। और ये जो कड़ी में शामिल कर रहे हैं वो प्याज जो है ना वो भी एक दरमियाने साइज़ की है और उसको हमने पीस लिया है। आप भी इस तरह से पीस लें। तड़के के लिए हमने इस तरह से काट लिए स्लाइसिस में बारीक। ये आधा प्याज है, इसके लिए तड़का लगाएंगे और ये भी तड़के के लिए है। ये देखें 8 के करीब खुश्क मिर्चें हैं और थोड़ा सा ज़ीरा है। इसका बाद में हम इसको कड़ी को तड़का लगाएंगे। और ये आधी प्याली हमारे पास कुकिंग ऑयल है। और अब हम कड़ी को जो है ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये ताकि कड़ी भी बनाना है। ये खुश्क मसाले हैं हम जो इस कड़ी में डालेंगे। इसमें आधा चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच के करीब खुश्क धनिया पीस के उसको रख लिया है, पिसी हुई लाल मिर्चें, सुर्ख मिर्चें उनका 1 चम्मच है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच काली मिर्चें हैं और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, चिली फ्लेक्स। ये सारा कुछ हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये आंच हमने इसको जला दी है दरमियाने, और इसके अंदर हम जो है ना 1 चम्मच के करीब आधी प्याली है 1.5 चम्मच के करीब जो कुकिंग ऑयल है वो हम शामिल कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर जो प्याज है वो शामिल कर देंगे। ये हमने एक दरमियानी प्याज जो है ना वो काट के रखी हुई है, और ये हम इसके अंदर काट के और उसको पीस के रखी हुई है। अब ये हम शामिल करते हैं। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, हीट अप हो ही गया है। अब हम इसके अंदर ये जो प्याज है वो शामिल कर देते हैं। अब हम इसको हिला लेते हैं। हल्का सा इसको फ्राई करके इसके अंदर हम लहसुन और अदरक भुना वो शामिल कर लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच के करीब है। अगर आप अदरक शामिल नहीं करना चाहते तो आप ना करें, लेकिन हम जो है ना इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, तो आप अपने अंदाजे के कम या ज़्यादा जो चीज़ों की मिक़दार है कर सकते हैं। ये अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ा पका लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा जो ज़ीरा है मैंने रखा था, बताया था मिसालों में, बल्कि खुश्क मसाले भी मैं आपको बता दूँ इसमें जो हम शामिल करेंगे वो मैं बताती हूँ। फिर बस ये देखें ये हल्का फ्राई हो चुका है। इसको हमने इतना पका लिया है। अब हम इसी के अंदर जो मसाले हैं ये वाले ये हम शामिल करते हैं। फिर बस ये देखें ये हल्का फ्राई हो चुका है। इसको हमने इतना पका लिया है। अब हम इसी के अंदर जो मसाले हैं ये वाले ये हम शामिल करते हैं। अब हम इसके अंदर लस्सी डालते हैं। ये हमने इसको पका लिया है, मसाले भी साथ भुन गए डाल। अब हम इसके अंदर वो एहतियात के साथ डालिएगा। व्यूअर्स, ये अब हमने इसके अंदर पूरी जो कड़ी है लस्सी बेसन वाली वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इसको पकाएंगे। ये अभी बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन अब इसको पकाते रहना है। ये पकेगी तकरीबन 25 मिनट के करीब। उसके बाद जाके इसका शेप जो है ना वही निकलेगा, कलर कड़ी वाला आ जाएगा। अभी इसको पकाएंगे, आधी रह जाएगी। जितना पानी अब आपको लग रहा है उसे जब आधा रह जाए तो समझें कि आपकी कड़ी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। व्यूअर्स, ये देखें इसको पकते हुए 10 मिनट के हो चुके हैं।
और अभी इसको बहुत देर है, अभी हम इसको और पकाते हैं। ये लस्सी जो है ना आधी हो चुकी है, जब आधी से भी कम रह जाएगी ना तो अब इसमें पकोड़े शामिल करेंगे। ये देखें, इसको जैसे जोश है इस तरह से आपने इसको नीचे करना है, साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये किनारों से नीचे ना आए, साइड से गिरने ना लग जाए। और इसको पकाते हुए देखें अब 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक थोड़ी देर है, इसको हम और पकाएंगे। व्यूअर्स, हमारी जो कड़ी है वो इतनी हद तक पक चुकी है, ये देखें। और इसका नमक जो है ना वो मैंने टेस्ट कर लिया, जो कम था वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर। और अब मैं इसी के अंदर जो है ना पकोड़े जो है ना वो शामिल करने लगी हूँ। और पकोड़ों का टाइम हो गया। अब हम इसके अंदर ये जो हमने पकोड़े बना के रखे हुए थे कड़ी के, ये अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं। और इसको हिला लेते हैं। व्यूअर्स, इसको अच्छे से हिला लें और इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। और साथ ही हम इसके लिए ना जो तड़का है वो तैयार कर लेते हैं। फिर जब तक हमने पकोड़े उसके अंदर डाले हैं कड़ी के अंदर, वो ये देखें ये पक रहे हैं। और अब हम जो है ना घी में तड़का बना लेते हैं। साथ में ये जो हरी मिर्चें और धनिया है, ये मैंने थोड़ी सी काटी हुई है, 1-2 के हैं, ये हम कड़ी में शामिल कर देते हैं ताकि ये पक जाए। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब ये पक जाएंगे कुछ देर में। उतनी देर में हम जो है ना तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने ये जो एक आधी प्याली प्याज है बारीक काटा हुआ, ये डाल देते हैं। साथ में आधा चम्मच के करीब लहसुन है, उसको मैंने पीस के रखा हुआ है, ये शामिल कर देते हैं। इसको हिलाते हैं हल्का सा। और इसके अंदर जो है ना ये 10 के करीब खुश्क मिर्चें हैं, ड्राई घर में खुश्क की हुई है, और साथ में आधा चम्मच जीरा, ये शामिल कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा पका लेते हैं। कड़ी को मैं ज़रा फ्लेम जो है ना वो तेज़ कर दी है ताकि ये पक जाए। और दही वाली जो होती है वो फ़ौरन पक जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये हमारा जो तड़का है वो तैयार हो रहा है। इसमें मैंने लहसुन डाला हुआ है आधा चम्मच, और प्याज है आधा चम्मच, सॉरी आधा, जैसे हाफ प्याज होता है वो है। थोड़ी सी ये साबित मिर्चें हैं, और इसको फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। और फिर जब ये बन जाएगा ना तो हम डायरेक्ट उसी के अंदर शामिल कर लेंगे। इसका कलर जो है ना वो चेंज हो चुका है। अब हम इसको डायरेक्टली उसके अंदर अपने जो शार है तो उसको कम करें। ये जैसे बन गया है ना, अब हम इसको चुपला नीचे से बंद कर देते हैं और इसको उसके ऊपर डाल देते हैं।
व्यूअर्स, तड़का इसके अंदर डालने के बाद इसको हम 5 से 10 मिनट पका लेते हैं। हमारी कड़ी जो है ना तकरीबन तैयार हो चुकी है और ये देखिए काफ़ी कम हो चुकी है। इसका जो पानी जितना पहले था उससे आधा रह गया है। और जब जितनी कड़ी आपको चाहिए, जितनी आपने थिकनेस इसमें रखनी है, उतनी देर इसको पकाएं और फिर नीचे उतार लें। इसको सर्व कर सकते हैं। देख तैयार हो जी व्यूअर्स, ये देखें हमारी जो कड़ी है वो पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बंद कर रहे हैं क्योंकि लस्सी जो है ना वो आधी से भी कम हो गई है। जितनी हमने ली थी उससे आधी से कम हो गई है। अब हमने इसके पकोड़े और हर चीज़ जो है ना गाढ़ी हो गई। अब हम इसको बंद कर रहे हैं और इसको सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी कड़ी जो है ना, कड़ी पकोड़ा तैयार हो चुका है। हमने इसको बाउल्स में निकाल दिया है। ऊपर से थोड़े चिली रिंग्स जो है ना वो स्प्रिंकल कर दी हैं, कोरिएंडर लीव्स ऊपर डाल दी हैं। आप इसको अब नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ जो है ना वो सर्व करें। बहुत मज़े की लगेगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।